आने वाले हैं इंडियन थर्ड ऑटो सिटी में जैक को पकड़ने। क्या फ्रैंकलिन और उसकी एलिश आर्मी मिलकर इंडियन थर्ड ऑटो के जैक को पकड़कर अपनी सिटी में ला पाएंगे? ये वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। ऑलराइट गाइस यार, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि कैसे इंडियन थर्ड ऑटो के जैक ने अपनी आर्मी को लेकर हमारी सिटी के ऊपर हमला किया था और उसी हमले में हमारे ढेर सारे सोल्जर्स घायल भी हो गए थे। इसलिए हमने हमारे आर्मी बेस पर कड़ी सिक्योरिटी कर दी है। जैसा कि आप सब लोग देख ही सकते हो कि कैसे हमने हमारे घर पर इतनी बड़ी-बड़ी मिसाइल आर्मी के सोल्जर्स और साथ ही साथ ढेर सारे आर्मी टैंक भी रखे हैं। और यहाँ पर जो कमांडर है वो आर्मी के सारे सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। फ्रैंकलिन सर सैल्यूट। आपका सर मैंने आपको देखा नहीं। अरे सैल्यूट कमांडर। अरे कोई बात नहीं यार, आप आराम से अपने सोल्जर को ट्रेनिंग दो। मैं सारे सोल्जर को समझाते थक चुका हूँ, लेकिन इनको कोई बात समझ नहीं आती। क्या करूँ, मुझे इन्हें कैसे ट्रेन तो करना ही पड़ेगा। भाई सबको अच्छे से ट्रेनिंग दो, क्योंकि इस बार जो हमारा दुश्मन है वो हमारे ऊपर और भी ज्यादा ताकतवर वार करेगा। और इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारे आर्मी सोल्जर्स घायल हो जाए। अरे रुको फ्रैंकलिन भैया, मैं भी बैठता हूँ। चलो ऑलराइट गाइस यार, तो अब जो है मैं आप सबको हमारे आर्मी कैंप का एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। गाइस यार, यहाँ पर जो आप सारे के सारे कैंप देख रहे हो, इसके अंदर हमारे सारे आर्मी सोल्जर्स खाते पीते और नहाते हैं। और ये जो बड़े बड़े से टावर हैं, इनके अंदर हमारे सारे आर्मी सोल्जर्स मिलकर निगरानी करते रहते हैं। अरे एक सेकंड, ये तो जैक है ना? पापा, मैं इस दुनिया का पापा। ओए इस बार तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ओए फ्रैंकलिन सर, ओए सैल्यूट। अरे हाँ जैक, सैल्यूट सैल्यूट। लेकिन जैक तुम तो कमांडर हो यार, तुम वहाँ ऊपर की तरफ क्या कर रहे हो? फ्रैंकलिन, ओए मैं नहीं चाहता कि वो लोग हमारे ऊपर वापस से हमला करें। ओए इस बार तो मैं उन्हें तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। भाई साहब, जैक के सिर पर तो खून सवार है यार। इस बार तो जैक उन इंडियन थर्ड ऑटो के सोल्जर्स को छोड़ेगा नहीं। गाइस यार, मैं आप सब लोगों को बताना तो भूल ही गया, कुछ ही देर में यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, और वो भी अपनी बड़ी सी आर्मी लेकर। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी हमारी मदद करने आ रहे हैं। कौन बकबक कर रहा है यहाँ पर? अरे फ्रैंकलिन सर, सॉरी। भाई साहब, ये तो मिलिट्री मैकेनिक है यार, वो कि हमारी गाड़ियों के अंदर आ रहे हैं टेक्निकल इशू को सॉल्व करते हैं। सॉरी सर, मुझे माफ करना, मैंने सोचा कोई एरर वगैरह होगा। अरे वाह, ये गाड़ी तो चलने के लिए बिल्कुल तैयार है फ्रैंकलिन भैया। अरे इसमें तो मिसाइल है। सॉरी यार फ्रैंकलिन भैया, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई। छोड़ चिंता, मिलिट्री मैकेनिक सोल्जर, आप तो ठीक हो ना? हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे इस गाड़ी को ठीक करने के बाद मिलता हूँ। मेरी कमर ही तोड़ दी बच्चे। चलो यार गाइस, अब मैं आप सब लोगों को हमारी मिलिट्री के ढेर सारे खतरनाक हथियार दिखाता हूँ। ये देखो यार, ये है हमारा सबसे बड़ा वाला टैंक। इसके अंदर काफी घातक मिसाइल है। अगर एक बार दुश्मन के ऊपर गिर जाए तो उसका बचना तो समझो नामुमकिन है। और गाइस यार, ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हो, ये है हमारे मिलिट्री के मेडिकल कैंप, जिसके अंदर डॉक्टर सारे घायल सोल्जर्स का इलाज करते हैं। हाँ शिनचैन, बिल्कुल सही कहा। वैसे शिनचैन, दिन ब दिन तेरी नॉलेज मेरे साथ रह रहकर काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। अरे भैया, सामने से हट जाओ। पतलूर में हमारे घायल सोल्जर्स को लेकर आए हैं। जल्दी से हमें उनका इलाज करना होगा। अबे एक सेकंड, ये तो डॉक्टर मोटू और पतलू है। अबे यार, लेकिन हम सारे सोल्जर्स को लेकर तो आ गए थे, अब कौन से सोल्जर्स बाकी रह गए? मोटू, गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाया कर बेवकूफ इंसान। तेरे चक्कर में मैं 5 बार गिरता बचा। पतलू, मुझे माफ करना, जब मुझे भूख लगती है ना तो मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। अबे यार, तुम दोनों लड़ते ही रहोगे, हमें कुछ बताओगे भी? आखिरकार इन सोल्जर्स को हुआ क्या है, ये ऐसे लेटे हुए क्यों हैं? सर, आप तो हमें वहाँ पर अकेला ही छोड़कर आ गए थे। आपके जाने के बाद जैक की सिटी वालों ने हमारे ऊपर वापस से हमला किया, और उसके चक्कर में हमारे ये दोनों सोल्जर्स घायल हो गए। क्या इंडियन थर्ड ऑटो वालों ने हमारे ऊपर वापस से हमला किया? भाई साहब, अब तो मैं उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। अब लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। फ्रैंकलिन सर, हमने उनसे लड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन वो हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है और उनके पास ढेर सारे हथियार भी है सर।
पतलू तुम दोनों जल्दी से इन सोल्जर्स का इलाज करो, तब तक मैं उस जैक और उसकी आर्मी को हराने के बारे में सोचता हूँ। भैया खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। पहले मैं समोसा खाऊंगा फिर इनका इलाज करूंगा। पतलू जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आओ। मोटू कभी तो सीरियस हो जाया कर। भाई साहब उस जैक की इतनी हिम्मत कि उसने हमारे आर्मी सोल्जर्स पर वापस से हमला किया। अब तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, अब तो मैं किसी भी हालत में उन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया मोदी को कॉल करो यार, पता नहीं वो कहाँ पर रह गए। हाँ यार जल्दी से मोदी जी को कॉल करता हूँ। लेट्स गो यार। हेलो मोदी जी, फ्रैंकलिन स्पीकिंग। मोदी जी आप कहाँ पर रह गए? हम लोग आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब तो मोदी जी इस हेलीकॉप्टर में। भाई और बहनों अब मैं जा रहा हूँ अपनी मिलिट्री के पास। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया मोदी जी तो नीचे कूद गए। नहीं उनका हेलीकॉप्टर तो क्रैश हो गया। शिनचैन मोदी जी कहाँ पर है? यार मोदी जी तो नीचे गिर गए। शिनचैन को हमें कुछ करना होगा, जल्दी से आर्मी टैंक लेकर चल। इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यार शिनचैन थोड़ा जल्दी करो, मोदी जी आ गए। चल 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 जल्दी से चल शिनचैन। अरे फ्रैंकलिन भैया आगे सैल्यूट मोदी जी। आज मुझे पता चला कि हमारी आर्मी ऐसे कमजोर क्यों होती जा रही है। तुम दोनों सच में बहुत ज्यादा आलसी हो चुके हो। अरे मोदी जी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आप अचानक से आए इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। और ये क्या चारों तरफ इतना सन्नाटा क्यों है? फ्रैंकलिन और शिनचैन सारे सोल्जर्स कहाँ पर चले गए? अरे इतने सारे सोल्जर्स हैं तो और कितने चाहिए मोदी जी? अरे शिनचैन बेटा तुम्हें क्या लगता है तुम इतने से सोल्जर से उस जैक की आर्मी को हरा दोगे? लगता है अब मुझे अपनी आर्मी बुलानी ही पड़ेगी। हेलो एल्विस बेटा जल्दी से हमारी एल्विस आर्मी लेकर आ जाओ। क्या एल्विस आर्मी? अरे ये कौन सी नई आर्मी आई है मोदी जी? साढ़े ज्यादा बकबक ना करिए, एल्विस आर्मी आ चुकी है। मतलब मोदी जी सिस्टम काट देंगे। एल्विस भाई क्या आपने कोई बोल सकता है क्या? एल्विस भाई। अरे भाई साहब तो ये है एल्विस आर्मी। अरे ये तो एल्विस यादव की आवाज थी फ्रैंकलिन भैया। अबे एक सेकंड शिनचैन यार, ओह माय गॉड इतनी सारी मिलिट्री फोर्स। तो मोदी जी इनके बारे में बात कर रहे थे। अरे भाई मुझे क्यों उड़ा दिया? मकान लाद ले, एल्विस आर्मी से पंगा ना ले लिए। सिस्टम है भाई। अरे फ्रैंकलिन भैया एल्विस भाई की आर्मी में तो नोबिता भी है। और एक सेकंड मसाओ तू भी यहाँ पर। सैल्यूट फ्रैंकलिन सर। अरे हाँ फ्रैंकलिन सर सैल्यूट। सैल्यूट फ्रैंकलिन। अरे हाँ तुम सबको भी सैल्यूट दोस्तों। भाई साहब मोदी जी इतनी बड़ी आर्मी लेकर आ जाएंगे, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था यार। फ्रैंकलिन तो बिल्कुल भी चिंता न करिए, पूरी एल्विस आर्मी तेरे साथ है। अरे हाँ फ्रैंकलिन पूरी 36 बिरादरी तुम्हारे साथ है। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन ये मोदी जी कहाँ पर चले गए? मैं तो यहाँ पर हूँ फ्रैंकलिन बेटा। अरे हाँ वो रहे मोदी जी। तो माय गॉड यहाँ पर तो सारे के सारे हाई लेवल के सोल्जर्स हैं। एक सेकंड में इन्हें थोड़ा पास से तो देखो। माय गॉड इतने खतरनाक हथियार। सच में मोदी जी आपने तो कमाल कर दिया। आपने ये सारे सोल्जर्स लाकर हमारी मिलिट्री को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। फ्रैंकलिन बेटा अब हमारा एक ही लक्ष्य है, उस जैक और उसकी आर्मी को सबक सिखाना। मोदी जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, एल्विस आर्मी सब तो मार लगी। सिस्टम है भाई। ओए पापा हूँ मैं, इस दुनिया का पापा। ओए इस मिशन पर जाने के लिए मैं परसों से इंतजार कर रहा था मोदी जी। ओए लेकिन वो समय आज आ चुका है। ओए जल्दी से चलो उस जैक को मजा चखाते हैं। सैल्यूट सर। सर एक खुशी की बात है, मैंने अपने सारे सोल्जर्स को ट्रेन कर दिया है। अब वो लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है सर। तो फिर देरी किस बात की बच्चों, चलो जल्दी से उन्हें सबक सिखाते हैं। फ्रैंकलिन बेटा जल्दी से सारे फाइटर जेट्स को रवाना करो और सारी आर्मी को लेकर निकलो। अच्छा ठीक है मोदी जी, तो चलो यार गाइस अब जल्दी से इंडियन थेफ्ट ऑटो की सिटी में चलते हैं और उस जैक और उसकी आर्मी को मजा चखाते हैं। लेट्स गो। फ्रैंकलिन और उसकी आर्मी को हरा कर तो
मजा ही आ गया दोस्तों। बेचारा अपने सोल्जर्स को संभालते संभालते थक चुका होगा। और वैसे भी अब तो हमारी आर्मी और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। लेकिन जनरल कहाँ पर गए? अरे जनरल, यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हो मुझे बिना बताए? अरे आओ आओ, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो जैक। तुम्हारी ही वजह से तो आज हमारी मिलिट्री के अंदर खुशी का माहौल छा रखा है। नाचो सोल्जर। इसको नाचता देख मुझे भी अपने पैर मटकाने का मन कर रहा है सर। यूहू, नाचो नाचो। जैक बेटा, तुम तो काफी अच्छा डांस करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अभी बॉर्डर की रक्षा कौन कर रहा है? अरे सर, आपको बॉर्डर की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने फ्रैंकलिन और उसकी आर्मी के सारे सोल्जर्स को खत्म कर दिया है। अब बॉर्डर पर कोई नहीं आ पाएगा। और अगर कोई यहाँ पर आ भी गया तो उन्हें सबक सिखाने के लिए हमारी मिसाइल्स कब काम आएगी? अरे बेवकूफ इंसान, ये क्या कर रहा है? अबे पागल, कहीं के नीचे उतर इस मिसाइल से। अरे पागल, तू हमारे लोगों को मार रहा है बेवकूफ इंसान। अरे सर, आप खाली पीली क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? अरे दिमाग तो तूने मेरा खराब कर दिया है। वो देख, हमारे सारे सोल्जर्स मारे गए बेवकूफ इंसान। अरे क्या? अरे जनरल, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। जनरल, मुझे माफ कर दो। अरे जनरल, आप जमीन पर क्यों लेटे हुए हो? ओए तू नहीं बचेगा बेवकूफ, तूने मेरे सोल्जर्स को मारा। ओए तेरे को तो मैं जेल में डालूंगा। अरे जनरल, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपका दिमाग कुछ ज्यादा ही गर्म हो चुका है, उसे थोड़ा ठंडा करिए जनरल। मैं तो बोलती हूँ उड़ा डालो इसे, आपसे कुछ ज्यादा ही बकबक करी जा रहा है। लगता है तुम दोनों पागल हो चुके हो। इस समय हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए। वैसे भी जैक, तुम्हारी पागलपंती के चक्कर में हमारे ढेर सारे सोल्जर्स मारे गए, और मुझे पक्का यकीन है कि वो फ्रैंकलिन चुप नहीं बैठने वाला, और उसकी पूरी आर्मी हमारे ऊपर हमले की तैयारी कर रहे होंगे। अरे सर, हमारे पास इतने सारे सोल्जर्स हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता सर। और वैसे भी मैंने उसकी आधी आर्मी को तो खत्म ही कर दिया। जैक, तुम्हें नहीं पता, उनके सिर पर मोदी जी का हाथ है। वो लोग ऐसे हार नहीं मानने वाले, वो हमसे बदला लेने जरूर आएंगे। ये मोदी जी कौन है सर? और वैसे भी हमारे पास ढेर सारे सोल्जर्स हैं, तो हमें तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हाँ सर, एंजॉय करो, आप भी मेरी तरह कदर करो। ये देखो तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हारी तो जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। बताओ मुझे, तुम दोनों अभी भी एंजॉय करना चाहते हो अपने देश की रक्षा? अरे सर, गन को नीचे रख दो ना, मैं आपके साथ हूँ सर। मैं अपने देश की रक्षा करूँगा। हाँ सर, मैं भी अपने देश की रक्षा करूँगी। बहुत अच्छे, अब जाकर तुमने थोड़ी समझदारों वाली बात करी। जनरल के लिए एक संदेश है, जनरल के लिए एक संदेश है। अरे ये तो मिलिट्री का खुफिया कौवा है। बोलो कौवे, क्या संदेश है? बॉर्डर पर हमला हुआ है, बॉर्डर पर हमला हुआ है। जल्दी से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ। अरे क्या बॉर्डर पर हमला हुआ है? अरे लेकिन कैसे? मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था बेवकूफ कहीं को, हम लोग नहीं बचने वाले। मकान लागले, आप कहाँ पर बच के जाओगे? एल्विस आर्मी आ चुकी है। सिस्टम है भाई। अरे नहीं, ये फाइटर जेट कहाँ से आ गया? सारे सोल्जर्स चौकन्ने हो जाओ, दुश्मन हमारी सीमा के अंदर घुस चुका है। मकाम मोदी जी, अब आपकी बारी है। जल्दी से अपने फाइटर जेट लेकर आओ। अरे 10-20 सोल्जर्स तो जल्दी से जाकर वो बड़े वाले टैंक संभालो, और बाकी के सोल्जर्स जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। हेलो, आई एम जैक स्पीकिंग फ्रॉम इंडियन ड्राफ्ट ऑटो। हमें जल्द से जल्द बैकअप की जरूरत है, बैकअप की जरूरत है। जल्दी से पूरी आर्मी भेजो। बालको, अब तुम्हें आर्मी की नई दवाई की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मोदी जी और उनकी पूरी सेना आ चुकी है। अब तुम नहीं बचोगे। ये लो हमारी मिसाइल्स का मजा। सबको क्या लगा कि सिर्फ तुम्हें ही मिसाइल चलाना आती है? अरे नहीं, ये तो फाइटर जेट से धमाधम हमला करते ही जा रहे हैं। तुम सबने हमारे साथ धोखा किया है, धोखा। उल्टा चोर को द्वार को डांटे, रुक जा बेटा, ये तो मोदी जी है, सबसे पहले इसी को टपकाना पड़ेगा। मका फ्रैंकलिन, जल्दी से अपनी आर्मी लेकर आ जा। इन लोगों को तो हमने सैंता दिया है। आर्मी जल्दी से आगे बढ़ो, लेट्स गो यार गाइस। अब उस जैक को पता चलेगा कि हम भी क्या चीज है। अब आएगा ना मजा, सिस्टम फाड़ देने से।
ये क्या, मेरे पूरे मिलिट्री बेस को तो तबाह कर दिया उन लोगों ने। तो मुझे सिर्फ चक्कर आ रहे हैं। अरे नहीं, ये लोग तो टैंक लेकर आ गए और पता नहीं जनरल कहाँ पर भाग गए। कोई तो मेरी मदद करो, हमारे सारे सोल्जर्स भी घायल हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ पर जाऊँ? ऑलराइट, तो सारे सोल्जर्स अपने अपने टैंक यहीं पर खड़े कर दो। अब हमें सिर्फ उस जैक को ढूंढना है जिसने कि हमारे सोल्जर्स को मारा था। अबे यार, लेकिन वो कहाँ पर चला गया? एक सेकंड, वो रहा, तेरी तो ये ले। अरे कोई तो मेरी मदद करो जनरल। सोल्जर्स कहाँ पर चले गए सबके साथ? दोस्तों, इसे गोली मत मारना, हमें सिर्फ इसे बेहोश कर अपनी सिटी में लेकर चलना है। ऑलराइट, तो दोस्तों लगता है कि अब ये बेहोश हो चुका है एंड ये ही अच्छा मौका है जल्दी से इसे अपनी सिटी में लेकर चलने का, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर और भी मिलिट्री फोर्स मंगवाई थी। इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आ जाए, हमें जल्दी से इसे लेकर निकलना होगा दोस्तों। अरे हाँ, मोदी जी कब से इसका इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम उस दिन हमारे सोल्जर्स को नहीं मारते तो आज ये सब नहीं होता जैक। इन सब के पीछे की वजह तुम खुद हो। चलो यार गाइस, अब इसके साथ क्या करना है वो तो मोदी जी ही देखेंगे। अरे चलो चलो, सब लोग जल्दी से अपने अपने टैंक में बैठो। सब लोग हमसे दुश्मनी मोल लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। हमारे साथी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम मुझे तो ले जा सकते हो, लेकिन हमारे देश को नहीं झुका सकते। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारी सिटी की एक लास्ट सैर करा देता हूँ। लेट्स गो यार गाइस, अब जल्दी से अपनी सिटी में चलते हैं और देखते हैं कि इसके साथ हमें आगे क्या करना है।